हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग देखकर समझ चुके होंगे कि आज हम जो बात करेंगे वह रजिस्ट्रेशन की, यानी 35 ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहां पर कि आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया। पिछले कुछ वीडियो से मैं लगातार आप लोग को अपडेट करता रहा हूं कि कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहां पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो उसमें एक ऐसी यूनिवर्सिटी है या दो कह सकते हैं कि जहां पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर सामने देख सकते हैं वह है आपका एनआईटी कैलिकट। जी हाँ, बिल्कुल एनआईटी कैलिकट में आपका जो है वह रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है। इसमें आपको पता होगा कि एनआईटी में केवल केवल बीएससी बीएड जो है वह सेकेंडरी लेवल का कोर्स कराया जा रहा है। अब एनआईटी कैलिकट के अगर बारे में हम बात करते हैं आपका, तो जो भी यहाँ पे आरटीपी का कोर्स किए हैं, मतलब अपना एग्जामिनेशन दिए हैं, या एनसीटी का जिसको कह सकते हैं कि एनसीटी एग्जामिनेशन दिए हैं, वो सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे आप बात करते हैं आप लोग का इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो आप लोग की काउंसलिंग जो स्टार्ट होगी वह 20/8/2024 से 9 AM, यानी आज से ही आपका सुबह 9 बजे से ही आपका काउंसलिंग मतलब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है। आखिरी डेट यानी लास्ट डेट जो अगर बात करते हैं आप लोग की, तो 27 अगस्त आप लोग की आखिरी डेट रखी गई है, वो भी 2 बजे। अधिकतर के आप लोग देखे होंगे कि रात को 11:59 पे आपका आखिरी डेट होता है, मतलब समय होता है, लेकिन 27 को दोपहर को 2 बजे ही इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन काउंसलिंग पोर्टल, यानी कि उसी दिन आप लोग को ये आपका लास्ट डेट रहेगा अपना सब कुछ कंप्लीट करने का। इसके बाद आप लोग का जो पहला मेरिट लिस्ट जो है आपका, जो मेरिट लिस्ट है वह आपका 30 अगस्त को जारी किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जिनका भी उस मेरिट लिस्ट में नाम होगा उनको अपना सीट जो है वह एक्सेप्ट करना होगा। जिनको भी सीट अलॉट हुआ होगा उन सभी को अपना एक्सेप्ट करना होगा सीट, कुछ पेमेंट करना होगा। और जब आप सीट एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो एक्सेप्ट करने की जो डेट है वह 30 तारीख से लेकर के 3 सितंबर के बीच में रखा गया है। ठीक है, इसके बाद जिनका भी एडमिशन, मतलब जो भी सीट रिजर्व करेंगे, उन सभी राउंड 1 के स्टूडेंट का फिजिकल रिपोर्टिंग करना होगा, यानी कि फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। वह 10 सितंबर को कराया जाएगा, सुबह 9 बजे से लेके शाम को 4 बजे के बीच का। इसके बाद आपकी जो क्लासेस चालू की जाएंगे वह कब चालू की जाएंगी, इसके बारे में जो अनाउंसमेंट है वह जल्दी की जाएगी। इसके बाद कहा जा रहा है आप लोग का यहाँ पर कि सब्सिक्वेंट राउंड, यानी कि अगर कोई सीट बची रह जाती है, ठीक है, कोई सीट बची रह जाती है, तो उसका अनाउंसमेंट भी 10 सितंबर को ही किया जाएगा। यानी आप ये मान के चले कि एनआईटी कैलकट में केवल और केवल एक राउंड में ही सभी सीटें लगभग लगभग फुल हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं एनआईटी कैलकट में सीटें कितनी हैं। तो देखिए यहाँ पर दो तरह की सीटें हैं। एक तो आपका जो होम स्टेट के स्टूडेंट है उनके लिए अलग है, जो अदर स्टेट के स्टूडेंट है उनके लिए अलग है। अगर होम स्टेट की बात करते हैं तो ओपन और ओपन पीडब्ल्यूडी, यानी पीडब्ल्यूडी के लिए भी सीटें आप लोग यहाँ पे सभी देखेंगे रिजर्व रखी गई हैं। ठीक है ना, सभी कैटेगरी में, आप चाहे किसी भी कैटेगरी के बिलोंग करें, चाहे आप जनरल से बिलोंग करें, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करें, ओबीसी से बिलोंग करें, एससी एसटी किसी से भी बिलोंग करें, सभी के लिए पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट हैं उनमें आपकी सीटें रिजर्व की गई हैं। अब यहाँ पर देखिए आप लोग इसका देख सकते हैं कि आपका सभी में है 3 तरह के मेजर सब्जेक्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसमें केवल केवल वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनका 12th में जो है वह पीसीएम ग्रुप रहा हो, या और साथ ही साथ एनसीटी एग्जामिनेशन में भी आपने एनसीटी में भी आपने पीसीएम लिया हो, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं अगले बार जो फी पेमेंट होगा, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 1000 आपका रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा। वह किसके लिए रहेगा, तो ये जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए रहेगा। वही 500 रुपीज जो रहेगा आपका वह एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट के लिए रहेगा। आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे उससे पहले आपको जो है फी पेमेंट करना होगा। फी पेमेंट आप जो है वह एसबीआई बैंक के जो कलेक्ट मतलब वेबसाइट होता है एसबीआई कलेक्ट, वहां पर जाकर के या फिर इस लिंक पर क्लिक करके अपना पेमेंट कर सकते हैं। जब आप एसबीआई कलेक्ट पे जाएंगे तो वहां पे आपको सेलेक्ट करना होगा डायरेक्टर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलिकट केरला। इसके बाद वहां पे जो अगला जो ऑप्शन आएगा, बहुत सारे ऑप्शन आएंगे पेमेंट के, तो उसमें आपको सिलेक्ट करना होगा पेमेंट कैटेगरी जो आपका रहेगा वह 2024-25 बीएससी बीएड आरटीपी काउंसलिंग राउंड रजिस्ट्रेशन फीस। रजिस्ट्रेशन फीस आपको पेमेंट करना होगा। जब पेमेंट कर लेंगे तो उसके बाद आपको एक रिसिप्ट आएगा, उस रिसिप्ट को आपको डाउनलोड करके रख लेना है। बाद में ये आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें आपको काम आएगा।
फी की बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जिन भी स्टूडेंट के गार्जियन की जो फीस है, यानी आपके पेरेंट्स की जो फीस है वो 5 लाख से ज्यादा है, यानी एक साल में आपके पिताजी या आपके माताजी या आपके जो भी गार्जियन है वो 5 लाख से ज्यादा का अर्निंग करते हैं, तो आपकी जो फीस लगेगी वो 1,34,286 रुपया लगेगा आपका ये फीस। ये एनुअल फीस की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा ये एनुअल आपकी फैमिली इनकम की फीस है। तो ये आपका 1,34,286 रुपया आपका लगेगा, ठीक है ना। ये आपकी यहाँ पर ये एनुअल फीस है, सॉरी एनुअल इनकम है, और ये जो फीस आपको बताया जा रहा है 1,34,286 ये केवल एक सेमेस्टर फीस है, मतलब बहुत ज्यादा फीस है भाई, 1,34,286। इसके बाद अगर आपकी फैमिली इनकम 1 लाख से लेकर के 5 लाख के बीच में है तो आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस लगेगी वो 92,620 रुपए, यानी अगर 2 सेमेस्टर की बात कर लीजिए लगभग 2 लाख रुपए आपको पेमेंट करना होगा। अगर आपकी फैमिली इनकम जो है 1 से 5 लाख है, यानी अगर आपकी फैमिली इनकम 1 से 5 लाख रुपए है तो आप 2 लाख रुपए एक साल का अपने लिए रख लीजिए, और आपकी फैमिली 3 लाख में अपना गुजारा करेगी साल भर में। तो मतलब ये समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक चीजें हो रहा है फीस के मामले में। और अगर आपकी फैमिली इनकम 1 लाख से रुपए कम है, 1 लाख से कम है एक साल की फीस, तो उसमें आपकी एक सेमेस्टर की फीस 71,786 रुपए लगेगा। और आपकी फैमिली की इनकम 1 लाख रुपए है और एक साल की जो फीस लगेगी आपकी वह 1,40,000 रुपए लगेगी, यानी आपके पिताजी 1 लाख रुपए कमाएंगे और आपको फी पेमेंट करेंगे 1,40,000 रुपए, यानी 40,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करेंगे कहीं से, और उसके बाद उधारी लेकर के अपने घर का सारा चीजें करेंगे। तो मतलब ये फीस मतलब आसमान छूते हुई फीस आपको यहाँ पे कर सकते हैं, जिसमें एक जो कह सकते हैं कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं इसमें तो एडमिशन लेना इनका बहुत मुश्किल है। ये इसमें वही लोग एडमिशन ले सकते हैं जिनके फैमिली इनकम 5 लाख से ज्यादा हो रही है। अब SC ST कैटेगरी के लिए स्टूडेंट की बात करते हैं तो उनके लिए कोई फी की बात नहीं की गई है कि आपके पिताजी कितने कमाते हैं कितने नहीं। आपकी जो फीस लगेगी वो 71,786 रुपया आपकी फीस लगेगी हर सेमेस्टर की, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इनकम सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड रहेगा किसके लिए, जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख से कम हो, यानी कि 0 से लेकर के आपका 5 लाख तक अगर आपके पिताजी कमाते हैं, आपके पिताजी किसी भी कैटेगरी के हो आप, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। और यहाँ पर SC ST और PWD स्टूडेंट के लिए कोई इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी थी NIT कैलकट की फीस, मतलब आसमान छूती हुई फीस है। अब यहाँ पर जो एडमिशन लेगा यहाँ पे समझ लीजिए कि एक तरह से अमीर स्टूडेंट ही होगा, ठीक है। इसके बाद हरियाणा की बात करते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, यहाँ भी आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। यहाँ पे केवल BA BEd कोर्स है जो कि सेकेंडरी लेवल का है। अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो यहाँ पर कहा गया है आप लोग का जो स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन जो है वह 16/8/2024 से ही आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा, जो केवल कहा गया अभी तक स्टार्ट किया नहीं गया है। अगर रजिस्ट्रेशन फीस की बात करते हैं तो 300 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा। ये SC ST PWD जो स्टूडेंट है उनको छोड़ करके, यानी कि SC ST PW और वुमेन जो स्टूडेंट है उनकी फीस यहाँ पे नहीं लग रही एक तरह से, केवल आपका जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट का लग रहा है, और EWS और OBC कैंडिडेट का फीस लग रहा है 300 रुपये। लास्ट डेट जो है आपकी 23/8/2024 यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। और पहली जो मेरिट लिस्ट आपका जारी किया जाएगा, मेरिट लिस्ट वह 24/8/2024 को जारी किया जाएगा। इसके बाद डिस्प्ले ऑफ कैटेगरी वाइज फर्स्ट अलॉटमेंट, यानी कि फर्स्ट अलॉटमेंट आपका जो होगा वह आपका 27/8 को होगा। ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फी पेमेंट फर्स्ट राउंड, यानी कि फर्स्ट राउंड में जिनका सिलेक्शन होगा वो फी पेमेंट आपको 28 तारीख से आपको करना है, ठीक है। 28 तारीख तक ही आपको फी पेमेंट करना है। इसके बाद सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग होगी वो 29 तारीख को ये डिस्प्ले किया जाएगा सेकेंड राउंड के लिए। इसके बाद आपको पेमेंट करना होगा सेकेंड राउंड के लिए 30/8/2024 के लिए। अब फी की बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग की इसके बाद और भी चीजें हैं, अगर उसमें भी सेकेंड राउंड तक भी अगर सीटें बची रह जाती हैं तो जो बची हुई सीटें उनका जो डिस्प्ले होगा वह 31/8/2024 को किया जाएगा, यानी 31 अगस्त को किया जाएगा। इसके बाद स्पॉट राउंड की जो काउंसलिंग वो स्टार्ट कर दी जाएगी 2 सितंबर से, ठीक है। 2 सितंबर को आपको जो सितंबर है इसमें आप लोग की स्पॉट राउंड की काउंसलिंग कराई जाएगी। और जो डिस्प्ले ऑफ कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट लिस्ट एंड ऑफर फॉर एडमिशन, यानी कि उसी दिन आप लोग को पता चल जाएगा कि किन का सिलेक्शन हो रहा है, और उसी दिन अपना फी पेमेंट भी आप लोग कर देंगे, ठीक है। इसके बाद मतलब फी पेमेंट उस दिन भी कर सकते हैं, एक दिन और आपको टाइम दिया गया है, 3 सितंबर तक भी आप लोग अपना पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद भी अगर सीट बची रह जाती है, इसके बाद भी अगर आपकी सीट बची रहती है तो फिर आगे आप लोग का सारी चीजें जो है वह कराया जाएगा,
ठीक है। और अगर हम बात करते हैं आप लोग का क्लासेस कब तक चलेगा, तो 3 सितंबर से आप लोग की जो क्लासेस है वह शुरू कर दी जाएंगी, यहाँ पे ये बोला गया है। तो ये सब चीज़ें हैं आप लोग की। इसके बाद आपकी फ़ी की बात करते हैं तो 18,000 एनुअल फीस आपको लग रही है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 14,000 रुपये फीस लग रही है। तो ये डिटेल थी आप लोग की। कुल टोटल मिला के अगर हम बात करते हैं तो 35 जो आपकी यूनिवर्सिटी हैं वो आपकी हो चुकी हैं। 34वां यूनिवर्सिटी जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलिकट और 35वां सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हरियाणा। तो यानी कि 35 यूनिवर्सिटी यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर चुकी हैं। इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।